हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में कक्षा 12 का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके लेखक हैं अल्फॉन्स डाडेट। इस वीडियो के माध्यम से हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन आपके 4 नंबर्स के आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे और दोनों प्रश्नों के अंक आपको 8 मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले पार्ट के कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड यम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड यम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट मीन्स क्या। एम हैमेल ये आपका टीचर है लेसन में। से मीन्स कहा, अबाउट मीन्स बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब होता है फ्रांस या फ्रेंच भाषा के बारे में। यम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। अब जो कुछ कहा उसका हमको उत्तर देना है। तो सबसे बड़ी या सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होती है प्रश्न को जो है समझना। जब तक हम प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसका उत्तर कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं और जब प्रश्न समझ जाते हैं तो उसका आंसर भी दे देते हैं। पहला प्रश्न आपका है, व्हाट डिड यम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। इसका आंसर है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही मीन्स उन्होंने, कॉल्ड मीन्स कहा, फ्रेंच द मोस्ट माने सबसे ज्यादा या सर्वाधिक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। तो यम हैमेल ने कहा संसार में फ्रेंच सबसे सुंदर भाषा है। यम हैमेल ने कहा संसार में फ्रेंच सबसे सुंदर भाषा है। उसके बाद में ही सेड that it was the most clearest and the most logical language. He means उन्होंने, said means कहा, that means की, it means यह, was माने थी, clearest माने सबसे स्पष्ट, and माने और, most माने सबसे ज्यादा, logical means तार्किक, language means भाषा। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वह सबसे स्पष्ट, क्लियरेस्ट का माने होता है स्पष्ट, एंड मीन्स और, मोस्ट माने सर्वाधिक, लॉजिकल मीन्स तार्किक, लैंग्वेज मीन्स भाषा। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न था, यम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। हमारा उत्तर होगा, यम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। आगे उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। इस प्रकार से जब हमको प्रश्न पता होगा तो उसका आंसर या उसका उत्तर देने में हमको आसानी होगी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच से, एक्सपेक्टेड माने आशा की जाती, टू बी प्रिपेयर्ड माने तैयार करके लाने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, स्कूल मीन्स विद्यालय, दैट डे माने उस दिन। उस दिन फ्रेंच से विद्यालय क्या तैयार करके लाने की आशा की जाती थी या की आशा की गई थी। प्रश्न है आपका, What was French expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रेंच से विद्यालय क्या तैयार करके लाने की आशा की गई
थी। तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ए लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा, आशा की गई थी। टू प्रिपेयर माने तैयार करके लाने की, ए लेसन मीन्स एक पाठ, पाठ किस पर था? पार्टिसिपल्स पर। उस दिन फ्रेंच से एक पार्टिसिपल पर पाठ तैयार करके लाने की आशा की गई थी। यम हैमेल कौन है? हिज टीचर, उसका टीचर है। यम हैमेल उसका टीचर है। हैड अनाउंस्ड, अनाउंस्ड माने होता है घोषणा की, उसका टीचर जिनका नाम एम हैमेल है उन्होंने घोषणा की, दैट की ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, ही मीन्स वह, और वुड क्वेश्चन मीन्स प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स माने पार्टिसिपल पर। उनके जो अध्यापक हैं यम हैमेल, उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। ऑन दैट डे, उस दिन पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रेंच डिड नॉट नो मीन्स नहीं जानता था, इवन द फर्स्ट वर्ड माने होता है पहला शब्द भी, अबाउट देम माने उसके बारे में। फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे। ही मीन्स वह, वाज एक्सपेक्टिंग मीन्स आशा कर रहा था, ए स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट, फ्रॉम हिज टीचर माने अपने अध्यापक से, ऑन दैट डे माने उस दिन वह अपने अध्यापक से आशा कर रहा था कि उसका अध्यापक उसको डांटेगा। प्रश्न आपका है फ्रेंच से क्या याद करके स्कूल लाने के लिए आशा की गई थी, या फ्रेंच क्या याद करके स्कूल आएगा यह आशा की गई थी। तो आशा की गई थी कि उनके अध्यापक जो यम हैमेल हैं उन्होंने पार्टिसिपल्स पर उनको एक लेसन दिया था, पाठ दिया था याद करने के लिए। लेकिन माजरा यह था कि जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं पता था, इसलिए जो फ्रेंच था वो आशा कर रहा था कि आज हमको हमारे अध्यापक से डांट पड़ने वाली है। अगला है प्रश्न आपका, What had been put up on the bulletin board? What means क्या? Had been put up means लगा हुआ था, on the bulletin board means सूचना पट पर। सूचना पट पर क्या लगा हुआ था या क्या लिखा हुआ था? सूचना पट पर क्या लगा हुआ था या क्या लिखा हुआ था? An order from Berlin had been put on the bulletin board. An order means एक ऑर्डर, एक आज्ञा, और had been put on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट। एक आज्ञा सूचना पट पर जो बर्लिन से आई थी वो लगी हुई थी। An order from Berlin had been put on the bulletin board. बर्लिन से आई हुई एक आज्ञा बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। It said that, इसमें लिखा हुआ था, इसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। ओनली मीन्स केवल, जर्मन मीन्स जर्मनी भाषा, वुड बी टॉट मीन्स पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स माने विद्यालयों में, कहां के? अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। The teaching of French had to be stopped. टीचिंग माने होता है शिक्षा, आप फ्रेंच मीन्स फ्रेंच की, had to be stopped मीन्स बंद कर दी जाएगी, और जो फ्रेंच भाषा की शिक्षा है उसे बंद कर दिया जाएगा या बंद हो जाएगी। प्रश्न आपका था बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, तो एक आज्ञा आई थी या एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, जहां पर लिखा हुआ था कि अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा की शिक्षा बंद कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। व्हाट मीन्स क्या, चेंजेस मीन्स परिवर्तन,
द ऑर्डर मीन्स आज्ञा से, फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से, काज माने कारण, इन स्कूल माने विद्यालय में। विद्यालय में जो उस दिन बर्लिन से ऑर्डर आया उसके कारण विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन हुए, यानी उस दिन विद्यालय में जो बर्लिन से ऑर्डर आया उसके कारण विद्यालय में क्या परिवर्तन हुए। तो जो विद्यालय में परिवर्तन हुए, जो आज्ञा आई बर्लिन से, उसके कारण देयर वेयर नो नॉइजेज, स्कूल का माहौल बिल्कुल शांत था, मतलब कहीं पर भी शोर नहीं था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इट मीन्स यह वाज माने था, एज क्वाइट एज मतलब इतना शांत, जैसे संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग मतलब होता है रविवार की सुबह। और रविवार की सुबह विद्यालय जाओगे तो विद्यालय में जब कोई बच्चा नहीं होगा तो शोर शराबा बिल्कुल नहीं होगा। जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तभी शोर शराबा होगा। तो कैसा लग रहा था? शोर बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रविवार की सुबह। यम हैमेल सैड, यम हैमेल ने कहा, इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। इट माने यह, वुड बी मीन्स होगा, हिज लास्ट लेसन माने उनका पाठ। यम हैमेल जो फ्रेंच के टीचर थे उन्होंने कहा कि यह हमारा आखिरी पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी थे। एवरीबॉडी मतलब सभी लोग और लुक्ड सैड मतलब दिख रहे थे कि हाँ भाई ये दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि जो टीचर हैं फ्रेंच के यम हैमेल, उनकी अब विदाई हो जाएगी, यानी फ्रेंच भाषा की शिक्षा बंद हो जाएगी और वे अपने घर चले जाएंगे। द विलेज पीपुल, विलेज पीपुल मतलब गांव के लोग, हैड कम टू थैंक यम हैमेल। हैड कम मीन्स आए थे, टू थैंक मीन्स धन्यवाद देने के लिए यम हैमेल। यम हैमेल मतलब यम हैमेल जो फ्रेंच के अध्यापक हैं, फॉर हिज 40 years ऑफ फैथफुल सर्विस। 40 years माने होता है 40 वर्ष की, फैथफुल सर्विस का मतलब होता है वफादारी पूर्ण जो सेवा उन्होंने दी थी, उसके लिए गांव से लोग उनका धन्यवाद देने के लिए आए थे। प्रश्न आपका क्या था? बर्लिन से जो आज्ञा आई उसके कारण विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन हुए। तो बर्लिन से जब आज्ञा आई तो उसके कारण विद्यालय में बिल्कुल विद्यालय का वातावरण शांत था, मतलब विद्यालय में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रविवार की सुबह है, मतलब सभी लोग शांत बैठे हुए थे। उसके बाद में यम हैमेल आए, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा अंतिम पाठ है। इसके बाद में जितने भी लोग थे यह सुनने के बाद कि यह हमारा अंतिम पाठ है तो सभी लोग दुखी हो गए। गांव के लोग भी वहां पर आए हुए थे क्योंकि वहां पर जो यम हैमेल जी थे वह लगभग 40 वर्षों से बच्चों को वहीं पर शिक्षा फ्रेंच की दे रहे थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो था वह दुखी था। ये आपके 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा और पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अन्य जो आने वाली वीडियोज हैं इसी लेसन्स की, तो उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट यम हैमेल एंड स्कूल चेंज। हाउ मीन्स कैसे, फ्रेंच फीलिंग मीन्स होता है फ्रेंच की भावनाएं, अबाउट मीन्स बारे में, एम हैमेल और स्कूल विद्यालय के बारे में, चेंज मीन्स बदल गई। यम हैमेल के बारे में और विद्यालय के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदल गई, या कैसे फ्रेंच की भावनाएं विद्यालय और यम हैमेल के बारे में बदल गई। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच शॉक्ड था, एकदम भौचक्का। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, दैट की यम हैमेल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। फ्रेंच वाज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है भौचक्का। फ्रेंच भौचक्का रह गया जब उसे पता चला या जब उसने सुना, हर्ड मीन्स सुना, दैट की यम हैमेल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। दैट का मतलब कि यम हैमेल जो अध्यापक जी हैं वाज लीविंग, लीविंग मतलब छोड़ के जा रहे थे,
द स्कूल मीन्स विद्यालय, फॉरएवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। जब उसने सुना यम हैमेल हमेशा हमेशा के लिए विद्यालय छोड़कर जा रहे थे तो फ्रेंच बिल्कुल जो है भौचक्का हो गया था। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज्ड टुगेदर, हिज मतलब उसकी फीलिंग्स भावनाएं, चेंज्ड बदल गई, नाउ मीन्स अब, टुगेदर माने एक साथ, अब उसकी भावनाएं एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, ही मीन्स वह, और कर्स्ड का मतलब होता है कोसने लगा, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं को, फॉर नॉट लर्निंग मीन्स न पढ़ने के लिए, हिज लेसन्स अपने पाठ न पढ़ने के लिए वह अपने आप को कोसने लगा। He forgot all about यम हैमेल्स रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, और बच्चों पर शासक की जो है अध्यापक की ऐसी कौन वस्तु है जो शासन करती, वह अध्यापक का डंडा, डंडा बच्चों पर जो है शासन करता है। ठीक है, तो ही फॉरगॉट का मतलब भूल गया, ऑल अबाउट का मतलब सब कुछ, यम हैमेल्स रूलर यम हैमेल के शासक को यानी डंडे को भी, एंड हिज क्रैंकी नेचर और उनके सनकी स्वभाव यानी क्रोधपूर्ण स्वभाव को भी भूल गया। प्रश्न आपका है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट यम हैमेल एंड स्कूल चेंज, कि कैसे या फ्रेंच की भावनाएं कैसे विद्यालय और यम हैमेल के प्रति बदल गईं। तो जब यम हैमेल ने सुना कि उसके जो अध्यापक जी हैं वह स्कूल छोड़ करके जा रहे, ऐसा सुनते ही वह भौचक्का रह गया। इसके बाद में उसकी जितनी भी भावनाएं थी सब वह बदल गईं। वह अपने आप को कोसने लगा कि हम अपने पाठ जो है अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सके, और वह यम हैमेल के शासक और यम हैमेल के सनकी या क्रोधपूर्ण स्वभाव को बिल्कुल भूल गया। अगला प्रश्न है आपका व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्हाट मीन्स क्या, हैमेल जो अध्यापक हैं फ्रेंच भाषा के, से मीन्स कहा, अबाउट मीन्स बारे में, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एंड मीन्स और, इट्स माने इसके, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। यम हैमेल ने फ्रेंच भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। यम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। आंसर है आपका, उत्तर है जो कुछ कहा, यम हैमेल टोल्ड देम, यम हैमेल ने उन्हें बताया, टोल्ड का मतलब बताया, कहा, दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच संसार की सबसे सुंदर भाषा थी, फ्रेंच संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा थी। ही आस्क्ड देम, ही मीन्स उसने, आस्क्ड माने कहा, देम मीन्स उनसे, इसने उन लोगों से कहा, टू गॉड इट इसकी रक्षा करो, अमंग देम अपने बीच में, अपने बीच में इस भाषा की रक्षा करो, एंड नेवर फॉरगेट इट और इस भाषा को कभी मत भूलो। नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलो, इट मीन्स इसे, और अपनी इस भाषा को कभी भी मत भूलो। ही गेव ए रीजन उसने एक कारण बताया, आल्सो मतलब भी, उसने कारण भी बताया। व्हेन पीपल वेयर इनस्लेव्ड जब लोग गुलाम थे, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज और जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, दे हैड द की टू देयर प्रिजन तो उनके पास उनके जेल की, उनके प्रिजन की चाबी उनके पास में होगी, जब मन करेंगे तब निकल आएंगे। प्रश्न आपका था कि यम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो यम हैमेल ने भाषा के बारे में कहा कि यह सबसे सुंदर और सबसे तर्कपूर्ण और सबसे स्पष्ट भाषा है, फ्रेंच भाषा के बारे में कहा। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि इसकी रक्षा करो और इसको भूलो कभी मत। जब लोग इंस्लेव्ड थे तो उन्होंने क्या किया, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को बनाए रखा और यह भाषा जो है यह उनके
कारागार की, जेल की चाबी है। अगला प्रश्न है आपका, whom did यम हैमेल blame for the ignorance in studies and why? whom means किसको, यम हैमेल blame means दोषी मानता था, for the ignorance माने अज्ञानता, स्टडीज माने होता है अध्ययन में, एंड why means क्यों। यम हैमेल अज्ञानता, यम हैमेल अध्ययन की अज्ञानता में किसको दोषी मानता था और क्यों। यम हैमेल बच्चों की अज्ञानता में, बच्चों के अध्ययन में अज्ञानता के बारे में किसको दोषी मानता था और क्यों। whom मीन्स किसको, यम हैमेल ब्लेम माने दोषी मानता था, ठीक है, या दोषी बताया। फॉर द इग्नोरेंस माने अज्ञानता, इन स्टडीज माने अध्ययन में, अध्ययन में अज्ञानता के बारे में यम हैमेल ने किसको दोषी बताया और क्यों। यम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। यम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, यम हैमेल ने बच्चों के माता पिता को दोषी बताया, ब्लेम्ड का मतलब दोषी बताया। फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, नेग्लेक्ट माने होता है उपेक्षा की, लर्निंग माने शिक्षा की, क्योंकि बच्चों के माता पिता ने शिक्षा की बिल्कुल उपेक्षा की, शिक्षा को समझा ही नहीं कुछ। ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज, ऐसे लड़के लाइक फ्रेंच, जो फ्रेंच के जैसे थे, तो फ्रेंच के जो माता पिता थे वह बिल्कुल शिक्षा को शिक्षा नहीं समझते थे। बिकॉज क्योंकि दे वांटेड देम टू वर्क, दे मीन्स वे, वांटेड माने चाहते थे, देम माने उनसे, टू वर्क मतलब काम करें, वे चाहते थे कि हमारे बच्चे काम करें। किस लिए काम करें, टू अर्न सम मनी, अर्न मतलब कमा लें, सम माने कुछ, और मनी का मतलब होता है धन, कि कुछ जो है धन या कुछ रुपए कमा लें, इसके लिए वो चाहते थे कि हमारे बच्चे काम करें। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, इंस्टेड माने होता है के स्थान पर, फोकसिंग माने होता है प्रकाश डालने, ऑन एजुकेशन माने होता है शिक्षा, शिक्षा पर प्रकाश डालने के स्थान पर वे अपने बच्चों से चाहते थे कि ये बच्चे काम करें और पैसे कमाएं। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, ही मीन्स उसने, ऑल्सो मतलब भी, ब्लेम्ड का मतलब होता है दोषी माना, उसने अपने आप को भी दोषी माना, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को। फॉर हिज नेग्लिजेंस, फॉर के लिए, हिज माने अपने, नेग्लिजेंस का मतलब होता है उपेक्षा, उसने भी उपेक्षा करी, इन हिज टीचिंग अपनी शिक्षा में, जो एम हैमेल था उसने भी अपनी शिक्षा में उपेक्षा की। ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन, ही मीन्स वह मेड द बॉयज वर्क मतलब बच्चों से काम करवाता था, इन हिज गार्डन मतलब अपने बगीचे में, अपने बगीचे में वह बच्चों से काम करवाता था। व्हिच मेड देम मिस देयर लेसन्स, जिससे, व्हिच मतलब जिससे, मेड देम मिस मतलब छूट जाते थे, देयर लेसन्स माने उनके पाठ, जिससे बच्चों के पाठ छूट जाते थे। एंड व्हेन एवर, एंड मतलब और, व्हेन एवर मतलब जब कभी भी, और जब कभी भी, ही विश्ड, ही मीन्स वह, विश्ड माने इच्छा करता था या इच्छा होती थी, टू गो फिशिंग, गो फिशिंग का मतलब, गो मतलब जाने के लिए, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने, मछली पकड़ने जाने के लिए, ही गेव देम ए हॉलीडे, ही मीन्स वह, गेव माने दे देता था, देम मीन्स उन्हें, ए हॉलीडे मतलब एक छुट्टी, तो वह बच्चों को छुट्टी दे देता था। ये प्रश्न है आपका, यम हैमेल बच्चों में जो अज्ञानता थी उस अज्ञानता का किसको दोषी मानता था। तो यम हैमेल पहली बात तो बच्चों के माता पिता को दोषी मानता था, क्योंकि बच्चों के माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे कुछ काम करें और पैसे कमाएं। दूसरा, वह अपने आप को दोषी मानता था, क्योंकि वह जो है पढ़ाई की वह भी उपेक्षा करता था, जो यम हैमेल जी हैं इसमें अध्यापक, वह भी पढ़ाई में उपेक्षा करते थे, बच्चों की शिक्षा में उपेक्षा करते थे। क्या करते थे, कभी कभी बच्चों से अपने बगीचे में काम करवाते थे, और कभी कभी जब उनका मन करता था मछली पकड़ने जाने को, तो बच्चों को छुट्टी देके मछली पकड़ने निकल जाया करते थे। ये प्रश्न आपके 7 नंबर तक कंप्लीट हो गए।
इस लेसन का अंतिम प्रश्न है आपका, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट मेड यम हैमिल डिक्लेयर, जिसने मेड यम हैमिल डिक्लेयर, यम हैमिल डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा कर दी, दैट की द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच, लेसन मतलब पाठ, व्हिच मीन्स जिसे, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, गोइंग टू टीच मतलब पढ़ाने जा रहे, पाठ जो वह पढ़ाने जा रहे थे, ऑन दैट फेटफुल डे, ऑन मीन्स पर, दैट मीन्स उस, फेटफुल मतलब होता है महत्वपूर्ण, और डे का मतलब होता है दिन, उस महत्वपूर्ण दिन पर जो वह पाठ पढ़ाने जा रहे थे, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वह उनका आखिरी पाठ था। तो क्या कारण था कि यम हैमिल ने घोषणा कर दी कि जो पाठ वह पढ़ाने जा रहे थे वह उस महत्वपूर्ण वाले दिन वह उनका अंतिम पाठ होने वाला था। प्रश्न आपका हो जाएगा, क्या रीजन था या क्या रीजन है कि यम हैमिल ने घोषणा कर दी कि उस महत्वपूर्ण दिन जो वह पाठ पढ़ाने जा रहे थे वह अंतिम पाठ था। He told his students, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया, टोल्ड मीन्स बताया, हिज मीन्स अपने, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, दैट की इट वाज हिज लास्ट लेसन, इट मीन्स ये वाज माने था, हिज माने उनका, लास्ट मतलब अंतिम, लेसन का मतलब होता है पाठ, यह उनका अंतिम पाठ था। He would give them, he मीन्स वह, would give मीन्स देंगे, them मीन्स उन्हें, जो उन्हें देंगे मतलब अंतिम पाठ वह उन्हें पढ़ाएंगे या सिखाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आज्ञा आ चुकी थी, ऑर्डर मीन्स आज्ञा, हैड कम मीन्स आ चुकी थी, फ्रॉम बर्लिन मीन्स बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, टीच माने पढ़ाई जाए, ओनली मीन्स केवल, जर्मन मीन्स जर्मनी भाषा, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। कहां पर पढ़ाई जाए? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे, न्यू मीन्स नया, मास्टर मीन्स मास्टर, वुड कम मीन्स आएगा, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, अगले दिन जो है अगला अध्यापक आएगा। ही एडवाइज्ड देम, उन्होंने उन्हें सलाह दी, एडवाइज्ड का मतलब सलाह दी, टू बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, एंड अटेंटिव और सचेत हो जाओ। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, कि जो विद्यार्थियों के माता पिता हैं, वेर नॉट एनेसियस, वह बिल्कुल चिंतित नहीं है, टू मेक देम लर्न, उनको पढ़ाने के लिए, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच भाषा, कि जो विद्यार्थियों के माता पिता हैं वह फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है, कोई उनको जो है पढ़े या ना पढ़े इसमें उनका जो है किसी प्रकार का कोई भाग नहीं है। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, फ्रेंच भाषा जो है वह उनके स्वतंत्रता की चाबी है। हिज स्पीच हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन देम, हिज माने उनके, स्पीच का मतलब होता है वक्तव्य का, ग्रेट माने महान, इंपैक्ट मतलब प्रभाव पड़ा, ऑन देम मतलब उनके ऊपर। तो उनके इस वक्तव्य का, जो अध्यापक जी थे यम हैमिल जी, उनके इस वक्तव्य का गांव वाले तथा बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये आपके 60 आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे।